स्टार्ट हो गई। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। स्टूडेंट्स, आपके वीडियोस डेली आपसे जो हर सब्जेक्ट के बनाए जा रहे हैं और आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो, उसके लिए कंटिन्यू हम प्रयास कर रहे हैं कि आप तक पढ़ाई आपकी पहुंचे और आप उसे अच्छे से पढ़ें। तो जो हम लोग स्कूल टाइम में हमारा जो कोर्स फर्स्ट टर्म था वो कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद जो क्षितिज पद्य में कैदी और कोकिला चल रहा था, कहीं अधूरा भी है, कई बच्चों ने गेम्स के कारण नहीं पढ़ पाया था, तो उसे दोबारा से हम आपको रीड करके पढ़ा रहे हैं। तो कैदी और कोकिला ये माखनलाल चतुर्वेदी जी का लिखा हुआ है, उनकी कविता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में समझते हैं, जानते हैं। तो हिंदी साहित्य में माखनलाल चतुर्वेदी जी को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है और इनका जन्म 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई नामक ग्राम में हुआ था। और इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और इनकी रचनाएं हैं हिमकिरीटिनी, हिमतरंगिणी, युगचरण, समर्पण आदि। और जो लेसन लिखा है इन्होंने कैदी और कोकिला, इसका साल क्या है? ये उस समय की लिखी हुई कविता है, इन्होंने उस समय लिखी जब देश परतंत्र था, अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, लोगों के साथ अत्याचार किया जाता था, उन्हें ढंग के जेलों में बंद करके उनको बहुत कई प्रकार की अत्याचार किया करते थे, उनकी पीड़ा, उनको यातनाएं सहन करनी पड़ती थी। इस कविता के अंतर्गत है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, तो इसके अंतर्गत क्या समझाया कवि ने इस कविता के माध्यम से पराधीन भारत की जेलों में जो दुर्दशा का वर्णन है उसको किया है और लोगों ने क्रांति का आह्वान किया है। कारागृह मतलब जेल, कारागार में बंदी माने बंद है कभी, अंधेरी रात में कोयल का मधुर स्वर सुनकर आंदोलित होता है। आंदोलित मतलब परेशान हो जाता है, उसके अंदर एक देश के प्रति जो भावना है वो उमड़ने लगती है कि इतनी रात को कोयल क्यों चीखने लगी है। उसका मन प्रश्नों और जिज्ञासाओं से भर जाता है कि क्या कारण है कि रात के समय इस कोयल ने गाना चिल्लाना शुरू कर दिया है। कोयल को देखकर अचानक उसे जेल में अपने बंद होने का जो स्मरण है वो आ जाता है कि मैं इस समय बंदी गृह में बंद हूँ। जब रात के समय कोयल गाने लगती है तो कभी को एहसास हो जाता है उसे कि मैं अपने बंदी होने का, उस वातावरण का स्मरण हो जाता है। वह चोरों, डाकुओं, बदमाशों, लुटेरों के संग भूखा रहने को विवश है। कभी कोई से पूछता है कि वह इस कष्टकर वातावरण में क्यों आई है। यहाँ तो बहुत कष्ट दिया जाता है लोगों को, शायद वह कारागृह पर अपनी मधुरता बरसाने आई है, अपने मीठे गीतों से सबको संतुष्ट करने के लिए आई है। और हो सकता है कभी को इतनी यातनाओं में, कष्ट में, पीड़ा को देखकर उसका मन भर आया हो और अपनी आवाज़ से उसे शीतल करने के लिए आई हो। शायद है कवि की हथकड़ियों पर अप्रसन्न है कि जेल में जो कवि को हथकड़ियाँ पहनाई गई हैं, शायद उसे बुरा लग रहा है, किसी कोयल कवि। और लेकिन कवि ने उन हथकड़ियों को अपना क्या माना है, आभूषण माना है, गहना माना है, जो उसने अपनी भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेज शासन द्वारा पहन रखे। उसने कहा है कि कोयल, शायद जो कवि ने हथकड़ियाँ पहनी हैं उनको देखकर वो दुखी हो, शायद इसलिए वो चिल्ला रात को गाने लगी है, बोलने लगी है, कूकने लगी है। लेकिन कवि ने उन हथकड़ियों को अपना क्या माना है, आभूषण मान लिया है, गहना मान लिया उन हथकड़ियों को कि मैंने ये हथकड़ियाँ अपनी मातृभूमि भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए पहन रखी।
चरचू करके आवाज़ घूमती आती है कोल्हू को करने से। कोल्हू चलता है जो आवाज़ निकलती है, उस आवाज़ को कवि ने अपने जीवन की मधुर संगीत मान लिया है। और वो जेल में पाने वाले जितने भी कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं, उनको वो अपने लिए गौरव समझता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो भारत माता की सेवा करने के लिए मैं आज भले ही मुझे किसी भी कारण से देश में आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण मुझे अंग्रेजी शासन द्वारा बंद कर दिया गया है, तो मैं उसको अपने लिए गौरव मानता हूँ। कोकिल कवि कहता है कोकिल समेत समस्त वातावरण कालेपन से भरा हुआ है। पूरा शासन है वो काला, काला मीन्स अंधकार, अर्थात क्या चाहिए, अंग्रेजों की गलत नीतियाँ। कोयल हर प्रकार स्वतंत्र एवं जन प्रशंसित, जबकि कवि बंदी और चिरउपेक्षित। कोयल का जो गीत होता है, कोयल भले काली होती है लेकिन सब उसको अच्छा मानते हैं, उसकी आवाज़ को मधुर मीठा मानते हैं और सबके द्वारा वो प्रशंसनीय भी होती है। लेकिन इस समय कवि बंदी गृह में बंद है और सभी के द्वारा उपेक्षित भी है। कवि कोयल की आवाज़ पर सब कुछ करने को तैयार है और गांधी जी के स्वतंत्र संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार है। तो ये हुआ कविता का सार कि किस प्रकार से कवि कोयल के माध्यम से अंग्रेजी शासन में होने वाले अत्याचारों का वर्णन करता है। तो कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। पहले पैराग्राफ की कि क्या गाती हो क्यों रह जाती हो, क्या गाती हो क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बदमाशों के डेरे में, जीने नहीं देते पेट भर खाना, मरने भी नहीं देते तड़प कर रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालमा मई जगी क्यों आली। कोकिल से कहता है कि रात का समय है, अंधकार है, तुम ऐसी रात में क्यों गा रही हो। तो इसे पहले लाना है इसमें, क्या गाती हो क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि हे कोयल, तुम कारागार के ऊपर मडरा कर बार बार क्या गा रही हो, जेल, कारागार में जेल के ऊपर मडरा कर क्या गा रही हो, और तुम्हारे मन में कौन सी गहरी बात है जो कहना चाहती है, कोकिल बोलो तो। और जिसे बार बार क्यों रह जाती हो, मतलब जिसे कहकर बार बार रह जाती हो, मतलब अपनी बात को पूर्ण नहीं कर पा रही हो, तो तुम मेरे लिए क्या प्रेरणा लेकर आई हो, प्रेरणा में संदेश, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। तुम मेरे लिए क्या संदेशा लाई हो, क्या प्रेरणा लाई हो, तुम मुझे क्या संदेश देना चाहती हो, किस प्रकार के भाव मेरे मन में भरना चाहती हो, हे कोयल तुम मुझे स्पष्ट रूप से समझाओ। इस 4 लाइन का अर्थ आपको समझाया। क्या गाती हो कोकिल क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या संदेशा लाई हो, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि हे कोकिल, तुम्हें बंदी गृह अर्थात कारागार के ऊपर घूम कर मडरा कर क्या कहना चाहती हो, क्या संदेशा लाई हो, ऐसी कौन सी बात है तुम्हारे मन में जो कहना तो चाहती हो पर कह नहीं रही हो, बार बार रह जाती हो कहने से। तुम मेरे लिए क्या प्रेरणा, क्या संदेशा लाई हो, और तुम मेरे मन में क्या भाव भरना चाहती हो। इस प्रकार से कोकिल तुम मुझे सारी बातों के स्पष्ट रूप से बताओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोर बदमाशों के डेरे में। कवि कहता है कि हे कोकिल, मैं इस समय ऊंची ऊंची काली दीवारों से बंद अर्थात जेल खाने में बंद हूँ, जहाँ चोर डाकू लुटेरे बदमाश बुरी प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ में निवास कर रहा हूँ।
जो दीवारें हैं कारा जेल खाने की, चोर डाकू बदमाशों के लिए बनाई जाती है, मैं ऐसे कारागृह में, ऐसे जेल में इनके साथ बंद हूँ, मैं इनके साथ निवास कर रहा हूँ। जीने भी नहीं देते, पेट भर खाना मरने भी नहीं देते, तड़प कर रह जाए। कभी कहता कि ये जो अंग्रेजी शासन है, यहाँ जो अंग्रेजी ब्रिटिश शासन है, ये हमें खाने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देते हैं कि पेट भर खा के जिया जाए, और ऐसे नारकीय जीवन जीते हुए भी जीने के लिए हम विवश हैं, और हमें कष्टपूर्ण जीवन जीना पड़ रहा है। पेट भर खाना नहीं दिया जाता है, रहने मन, यहाँ तक कि अगर मरने की जिद हो जाए तो मरने भी नहीं देते हैं। इतना अत्याचार, इतनी पीड़ा पहुँचाते हैं कि मर भी नहीं सकता है इंसान। तो वो कहता है कि जीने को देते नहीं, पेट भर खाना मरने भी नहीं देते, तड़प कर रह जाना। कि ऐसा इतना इधर कारागृह में, बंदी गृह में, जेल खाने में इतना नारकी माने नरक से भी बदतर जीवन जीने के लिए हम विवश हैं। ये हम लोग पेट भर खाना भी नहीं देते हैं और मरने भी नहीं देते, और तड़प कर रह जाना, बस हम तड़प कर ही रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हमारे जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा रहता है, यहाँ स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की कोई सुविधा नहीं है, और सरकारी गुप्तचर हमेशा हम पर निगरानी रखते हैं। तो हमने कहा है कि जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, अब हमारे जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा रहता है, हमेशा हम पर निगाहें रहती हैं। जो कहते हैं सरकारी गुप्तचर हैं, जासूस है, वो हम पर दिन रात पहरा लगाए रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ शासन नहीं, घोर अन्याय चल रहा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। यह शासन नहीं बल्कि घोर अन्याय चल रहा है। चारों ओर अंधकार का राज्य, तम का प्रभाव गहरा, चारों अंधकार का गहरा राज्य समाया हुआ है। व्याप्त अर्थात अंग्रेजों की काली करतूतें चारों ओर फैली हुई हैं। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर मीन्स होता है चंद्रमा, चंद्रमा भी निराश होकर के चला जाता है, और रात भी घनी अंधेरी हो गई है। फिर इस समय कालमा मई जगी क्यों वाली, फिर भी हे सखी कोयल, तुम इस रात के समय निराशा की छड़ों में तुम जागकर औरों को क्यों जगा रही हो। हिमकर निराश कर चला जाता, रात भी काली, इस समय कालमा मई जागी क्यों हरियाली। वो कहता है कि इन सबको देखकर भी हिमकर माने चंद्रमा भी निराश होकर के चला जाता है, कुछ भी नहीं कर पाता है, और रात भी अंधेरी घनी हो गई है। फिर तू हे आली मानो तो सखी, फिर हे आली, हे सखी कोयल, तुम रात के समय इस समय दो औरों को जगाना क्यों चाह रही हो। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट होता है। इसका संकेत डाल करके इसके क्वेश्चंस हम आपको राइट करवा देते हैं। क्वेश्चन आप लिखिए। संकेत डालिए। क्या गाती हो इसके बाद क्यों आई। पहला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार कोयल क्यों गाने लगी। कवि के अनुसार कोयल गाने लगी है। आप लोग
जो क्वेश्चंस हम आपको राइट करवा रहे हैं, क्योंकि पैसेज भी आपके एग्जाम में आएंगे इस बार, क्योंकि रिटन पेपर रहेगा, रिटन एग्जाम रहेगा, तो क्वेश्चन रहेंगे आपके पैराग्राफ से संबंधित। तो आप क्वेश्चन जो लिखवा रहे हैं हम उसे आप अपनी फेयर कॉपी नोटबुक पर राइट करते जाइए, जिससे आपको एग्जाम के समय परेशानी ना आए। कवि के अनुसार कोयल अंग्रेज सरकार के अत्याचारों से क्षुब्ध है। क्षुब्ध में क्या होता है? नाराज। क्षुब्ध है, वह जेल में बंदी कैदियों के साथ इसे बहुत अच्छे से अपने नोट्स तैयार करते रहिए। हो रहे कवि के अनुसार केवल अन्य सरकार के अत्याचारों से क्षुब्ध है। सॉरी, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, आप लोग याद कर लीजिए। वह जेल में बंदी कैदियों के साथ हो रहे अत्याचारों को देखकर पिघल गई। पिघल गई, इसलिए वह जेल की दीवार के ऊपर मंडराकर लिखिए ना, क्यों गाने लगे? मंडराकर गाने लगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है पैराग्राफ का। सेकंड क्वेश्चन राइट करें। सेकंड क्वेश्चन है, कवि को कारागृह में किन लोगों के बीच रहना पड़ा? आपको पता है ना, चोर लुटेरों बदमाशों के डेरे में, यही वाला आंसर इसमें आएगा। आंसर राइट करें। कवि को कारागृह में चोरों डाकुओं लुटेरों और
बुरी वृत्तियों वाले लोगों के साथ रहना पड़ा। ये आंसर कंप्लीट होता है। तीसरा, कवि को कारागृह में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सामना करना पड़ा, बताया था हमने कि उनको वहां पे क्या टाइम पर भोजन नहीं दिया जाता था, अगर मरने की इच्छा भी करो तो मर भी नहीं पाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, बाकी फिर हम इसके आगे इसको आंसर करने के बाद इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए आज यहीं तक करते हैं। चलिए इसके हम आपके बाकी की क्वेश्चन जो आंसर है उसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।